गाइज 2024 बीत चुका है, अब आ गया है 2025 और आशा करते हैं 2024 आपका अच्छे से गुजरा होगा और आगे 2025 भी आपका अच्छे से गुजरे। और गाइज 2025 आपका अच्छे से गुजरे इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 ईवी स्कूटर का लिस्ट, जिसे आप 2025 में परचेज कर सकते हैं अगर आप ईवी स्कूटर में इंटरेस्ट रखते हैं तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इन पाँचों ईवी स्कूटर के बारे में एक एक करके डिटेल में जानते हैं। और गाइज वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले अगर बात करें फिफ्थ नंबर की, तो फिफ्थ नंबर पे है ब्रिस्क ईवी कंपनी की ओरिजिन इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसको ब्रिस्क कंपनी ने अभी अभी भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। और गाइज बहुत ही जल्द ब्रिस्क ईवी कंपनी इसका टॉप मॉडल ओरिजिन प्रो को भी भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है। गाइज ओरिजिन जो है इसकी एक शोरूम प्राइस आपको 1,39,000 रुपये के करीब देखने को मिल जाता है और इस ईवी स्कूटर में 4.5 किलो वाट आवर्स का बैटरी पैक दिया गया है, जिसके मदद से ये ईवी स्कूटर आपको 200 से प्लस की रेंज प्रोवाइड करती है सिंगल चार्ज पे। मोटर की अगर बात करें तो इस ईवी स्कूटर में PMS मिड ड्राइव मोटर दिया गया है, जो आपको 8.7 BH का पावर प्रोड्यूस करता है और 160 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिससे इसकी टॉप स्पीड हो जाती है 94 किलोमीटर पर आवर की। लुक की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको एरोडायनेमिक लुक में देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन दिया गया है, रेयर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। 12 इंचेज का ट्यूबलेस टायर दिया गया है लॉय व्हील के साथ और दोनों ही पहियों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। यहीं पे अगर बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो इसमें 7 इंच का आपको TFT टच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो पूरी तरह से फीचर से लेस है। गाइज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मैंने 5th नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का अभी कोई पास नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो स्पेसिफिकेशन और फीचर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर फर्स्ट से सेकंड नंबर पे रैंक कर सकती है अगर कंपनी आफ्टर सेल सर्विस बेहतर प्रोवाइड करती है तो। बात करें 4th नंबर की, तो 4th नंबर पे हीरो मोटोकॉर्प का बीटा B2 सीरीज, जिसको कंपनी अभी अभी भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। गाइज इसमें आपको टोटल 3 मॉडल देखने को मिलता है। बीटा B2 प्रो, जिसकी एक शोरूम प्राइस आपको 1,35,000 रुपये के करीब देखने को मिलेगा। बीटा B2 प्लस, जिसकी एक शोरूम प्राइस आपको 1,15,000 रुपये के करीब देखने को मिलता है और बीटा B2 लाइट, जिसकी एक शोरूम प्राइस आपको 96,000 रुपये के करीब देखने को मिलता है। गाइज बीटा B2 प्रो जो है इसमें आपको 130 किलोमीटर तक का ट्रू रेंज देखने को मिलेगा सिंगल चार्ज पे और इसकी जो टॉप स्पीड है वो आपको 90 किलोमीटर पर आवर का देखने को मिल जाएगा। बीटा B2 प्लस की बात करें तो इसमें आपको 100 किलोमीटर तक का ट्रू रेंज देखने को मिलेगा और इसकी जो टॉप स्पीड है वो आपको 85 किलोमीटर पर आवर का देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बीटा B2 लाइट जो है इसमें आपको 70 किलोमीटर तक का ट्रू रेंज देखने को मिलेगा और इसकी जो टॉप स्पीड है वो आपको 69 किलोमीटर पर आवर का देखने को मिल जाता है। गाइज इन तीनों ही मॉडल में आपको साइड माउंटेड मोटर ही देखने को मिलेगा। मीटर कंसोल की बात करें तो इन तीनों ही मॉडल में आपको 7 इंच का TFT टच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो पूरी तरह से फीचर से लेस है। लुक की अगर बात करें तो लुक वाइज ये तीनों ही मॉडल सेम है। तीनों ही मॉडल आपको स्पोर्टी लुक में देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन दिया गया है, रेयर में आपको सिंगल सस्पेंशन ही देखने को मिलता है तीनों में ही। 12 इंचेज का ट्यूबलेस टायर दिया गया है लॉय व्हील के साथ और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, रेयर में ड्रम ब्रेक ही दिया गया है। अब अगर बात करें 3rd नंबर की, तो 3rd नंबर पे एथर कंपनी के रिजता सीरीज, इसमें भी आपको टोटल 3 मॉडल देखने को मिलता है। एथर रिजता एस, जिसकी एक शोरूम प्राइस आपको 1,09,999 रुपये के करीब देखने को मिलता है। इसके अलावा एथर रिजता जेड, जो 2.9 किलो वाट आवर्स बैटरी पैक के साथ आती है, इसकी प्राइस आपको 1,26,000 रुपये के करीब देखने को मिलेगा और एथर रिजता जेड जो 3.7 किलो वाट आवर्स बैटरी पैक के साथ आती है, इसकी प्राइस आपको 1,46,000 रुपये के करीब देखने को मिल जाता है। गाइज अगर आप इन तीनों ही मॉडल को प्रो पैक के साथ लेते हैं तो बेस वाले मॉडल में आपको 13,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, मिड वाले मॉडल में आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे और जो टॉप वाला मॉडल है इसमें आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे अगर आप प्रो पैक के साथ लेते हैं तो। गाइज एथर रिजता एस और एथर रिजता जे जो 2.9 किलो वाट आवर्स बैटरी पैक के साथ आती है, इन दोनों ही मॉडल में आपको 90 से लेकर के 100 किलोमीटर तक का ट्रू रेंज देखने को मिलेगा सिंगल चार्ज पे। लेकिन गाइज एथर रिजता जे जो 3.7 किलो वाट आवर्स बैटरी पैक के साथ आती है, इसमें आपको 110 किलोमीटर से लेकर के 115 किलोमीटर तक का ट्रू रेंज देखने को मिलेगा सिंगल चार्ज पे। मोटर की बात करें तो इन तीनों ही मॉडल में सेमी मोटर दिया गया है। तीनों ही मॉडल में आपको 4.3 किलो वाट के पिक पावर वाला PMS मिड ड्राइव
मोटर देखने को मिल जाता है और इन तीनों ही मॉडल में आपको 80 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। लुक की अगर बात करें तो ये तीनों ही मॉडल आपको फैमिली लुक के साथ देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉग सस्पेंशन दिया गया है, रेयर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। 12 इंचेज का ट्यूबलेस टायर दिया गया है लॉय व्हील के साथ और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, रेयर में ड्रम ब्रेक ही दिया गया है। फीचर की अगर बात करें तो इन तीनों ही मॉडल में आपको ठीक ठाक फीचर देखने को मिल जाएगा अगर आप प्रो पैक के साथ लेते हैं तो। गाइस जो बेस वाला मॉडल है इसमें आपको 7 इंच का व्यू डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन मिड वाला जो मॉडल है और जो टॉप वाला मॉडल है इसमें आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बात करें सेकंड नंबर की तो सेकंड नंबर पे TVS कंपनी के TVS iQ जो 2.2 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ आती है, इसके अलावा जो 3.4 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ आती है और TVS iQ S जो 3.4 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ आती है। गाइज इन तीनों ही मॉडल पे कंपनी लंबे समय से कुछ न कुछ ऑफर देते ही रही है, तो आप अपने स्टेट में जरूर से चेकआउट करें कि इन तीनों ही मॉडल पे कोई ऑफर चल रहा है या नहीं। गाइज TVS iQ जो 2.2 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ आती है इसकी प्राइस आपको 89,999 रुपये के करीब देखने को मिलता है और इसमें आपको 75 किलोमीटर तक का ट्रू रेंज देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा TVS iQ जो 3.4 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ आती है इसकी प्राइस आपको 1,26,000 रुपये के करीब देखने को मिल जाता है और इसमें आपको 100 किलोमीटर तक का ट्रू रेंज देखने को मिल जाएगा। और TVS iQ S जो 3.4 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ आती है इसकी प्राइस आपको 1,44,000 रुपये के करीब देखने को मिल जाएगा और इसमें भी आपको 100 किलोमीटर तक का ही रेंज देखने को मिलता है। गाइज इन तीनों ही मॉडल में BLDC मोटर ही दिया गया है जो 2.2 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ आती है। इसमें आपको 75 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिलेगा और TVS iQ जो 3.4 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ आती है, इसके अलावा TVS iQ जो 3.4 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ आती है, इन दोनों में ही आपको 78 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। मीटर कंसोल की बात करें तो TVS iQ जो 3.4 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ आती है इसमें आपको 5 इंच का TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके अलावा TVS iQ जो 3.4 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ आती है इसमें आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है। लुक की अगर बात करें तो लुक वाइज ये तीनों ही मॉडल सेम ही है, तीनों ही मॉडल आपको फैमिली लुक के साथ देखने को मिल जाती है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉग सस्पेंशन दिया गया है, रेयर में आपको ड्यूल स्प्रिंग शॉक अब्जॉर्बर देखने को मिल जाता है। 12 इंचेज का ट्यूबलेस टायर दिया गया है लॉय व्हील के साथ और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, रेयर में ड्रम ब्रेक ही दिया गया है। गाइज अब अगर बात करें फर्स्ट नंबर की तो फर्स्ट नंबर पे है बजाज कंपनी की बजाज चेतक जेन 2 स्कूटर जिसको अभी अभी कंपनी मार्केट में लॉन्च किया है। गाइज इसमें भी आपको टोटल 3 मॉडल देखने को मिलेगा। बजाज चेतक 3501 जिसकी एक शोरूम प्राइस आपको 1,27,000 रुपये के करीब देखने को मिलता है। इसके अलावा बजाज चेतक 3502 जिसकी एक शोरूम प्राइस आपको 1,20,000 रुपये के करीब देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बजाज चेतक 3503 लेकिन गाइज कंपनी इसकी प्राइस अभी रिवील नहीं किया है। गाइज इन तीनों ही EV स्कूटर में आपको 3.5 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक देखने को मिलेगा और इन तीनों ही EV स्कूटर में लगभग आपको 120 किलोमीटर से लेकर के 125 किलोमीटर तक का रेंज देखने को मिल जाएगा सिंगल चार्ज पे। मोटर की बात करें तो इन तीनों ही मॉडल में सेम ही मोटर दिया गया है। तीनों ही मॉडल में आपको 4.2 किलोवाट के पीक पावर वाला साइड माउंटेड मोटर देखने को मिलता है, जिससे बजाज चेतक 3501 और बजाज चेतक 3502 जो है इसमें आपको 73 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिलता है। लेकिन गाइस बजाज चेतक 3503 जो है इसमें आपको 63 किलोमीटर पर आवर का ही टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। लुक की अगर बात करें तो लुक वाइज ये तीनों ही मॉडल सेम ही है, तीनों में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस बजाज चेतक का जो ओल्ड वाला मॉडल है उसमें आपको बैटरी पैक सीट के नीचे देखने को मिलता है। लेकिन गाइस ये तीनों ही मॉडल में आपको जो इसका बैटरी पैक है वो फ्लोर बोर्ड में फिक्स कर दिया गया है, जिससे अंडर द सीट आपको 35 लीटर तक का बूटी स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। फ्रंट एंड रेयर तीनों में आपको सिंगल ही सस्पेंशन देखने को मिलता है। इसके अलावा 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है लॉय व्हील के साथ, और जो टॉप वाला मॉडल है जो मिड वाला मॉडल है उसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, रेयर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। लेकिन गाइस जो बेस वाला मॉडल है बजाज चेतक 3503 इसमें आपको फ्रंट एंड रेयर दोनों में आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेगा। यहीं पे अगर बात करें इन तीनों के मीटर कंसोल की तो जो टॉप वाला मॉडल है बजाज चेतक 3501 इसमें आपको 5 इंच का TFT टच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो पूरी तरह से फीचर से लेस है। इसके अलावा जो मिड वाला मॉडल है 3502 इसमें आपको प्रीमियम वाला ही मीटर कंसोल देखने को मिलता है, और इसमें भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल एंड मैसेज अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोलर, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस जो बेस वाला मॉडल है बजाज चेतक
503। इसमें आपको राउंड शेप में कलरफुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ बेसिक सा ही फीचर दिया गया है। तो गाइज ये है 2025 के वो 5EV स्कूटर जिसे आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको रेंज भी लगभग ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, फीचर वाइज ठीक है, बिल्ड क्वालिटी वाइज आपको बेहतर देखने को मिलेगा, और देखा जाए तो प्राइस भी लगभग ठीक ही ठाक देखने को मिल रहा है। तो 2025 में आप इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता है।